बस एक द्वारपालो मेरे कन्हैया से मुझे मिलना है। द्वारपाल धक्का देते हैं जोर है धक्को तन पे न लगता चल रहे कलकत्ता। फटे हाल आदमी अपने आप को देखा है। अरे भगवान ऐसे नहीं मिलते, ब्रह्मा आदि भी आते हैं तो नहीं मिलते। अपने आप को देखो फिर मिलना। और द्वारपाल धक्का दिए, सुदामा जी गिरे और देखो देखो ये गरीबी कहाँ कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया है। मैं बचपन का यार है मेरा क्या बात है, क्या यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे घर पालो कन्हैया से कह दो, अरे घर पालो कन्हैया से कह दो। सुदामा भटकते भटकते अजाने कब से, भटकते भटकते अजाने कहाँ से। जाओ और जा करके बताओ। द्वारपाल वहां से आता है, जाने को आहे बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाय उपा नहीं की नहीं सा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहे चकिशो असदा। पूछत दयाल को नाम, बता बत आपन नाम सुदामा। जैसे ही सुने भागो 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 सुनते जरा तुम सुदामा उसी को संभाला गरीब
और अभी ऐसा नहीं मजा आ रहा है। आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा हाथ ऊपर कर लीजिए, अगर दिक्कत ना हो। थोड़ा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा हाथ ऊपर करके और ताली की सेवा करते हुए खबरा उठाए जरा तुम सुनामा, खबरा उठाए जरा तुम सुनामा, एक बार हमारे सुदामा जी के जोर ताली बजाएंगे सभी कोई। तो राधे राधे और गले से लगाए। अरे सुदामा इतनी बरस लगा दी मेरे पास आने में, ला करके अपने सिंहासन में बैठाते हैं और स्वयं नीचे बैठ जाते हैं। रुक्मणी से कहती हैं, जाओ देवी, आज कोई ब्राह्मण आया है हमारे घर में, उसका चरण धोना चाहिए। चरण धोएंगे। चरण धोने के लिए जैसे ही थाली लाई और पैरों को देखे, पैरों से कांटे चुभे हुए थे, रक्त बह रहा था। पथि अति कठिन तापो तपन, रहे न देह की भान, पापी कांटे चुभ गए, भय अति लहू लुहान। देखते ही उनके आंखों से आंसू आने लग गया कन्हैया के, और अपने अश्रुओं से पानी पराग को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। और कन्हैया सुदामा जी के हाथ दबाने लग गए, चरण दबाने लग गए। सुदामा जी देखते हैं, अरे इतनी आओ, अरे कन्हैया तेने विवाह कर लियो। कन्हैया बोलते हाँ। कहते रुक्मणी आओ और आशीर्वाद लो। रुक्मणी आती हैं, प्रणाम करती हैं, आशीर्वाद देते हैं सुदामा जी। फिर जामवंती आई, जामवंती को आशीर्वाद दिए। सत्यभामा, लक्ष्मणा, मित्रविंदा सभी को कन्हैया एक एक करके बुलाते हैं, आशीर्वाद देते जा रहे हैं। कन्हैया बोले, अरे मित्र ये सब अपनी है कि पड़ोसी की है? कन्हैया बोलते, अरे सब अपनी है। अरे कितना विवाह किया? बोले अभी आशीर्वाद दो, पता चल जाएगा। एक एक करके रानियां आने लग गई, और जब 500,000 रानियों का आशीर्वाद दे चुके, सुदामा जी बोले, अरे कन्हैया कितना ब्याह कहने थे? कन्हैया कहते सब अपनी है, सबको आशीर्वाद दे दो। कितना विवाह किए? बोले 16,108। अरे कनुआ, अरे लाला तेने 16,108 विवाह कर लियो और एको में मोए खबर ना दी। तू तो बड़ो धोखेबाज नहीं करो कन्हैया। अच्छा क्या बताएं मित्र, मेरी विवाह ऐसे भयो कि अभी आधे घंटे पहले कोई तैयारी नहीं और आधे घंटे के बाद बहू घर में आ गई। मेरा विवाह ऐसे ही भयो, ना तो लगन पत्रिका ना तो गुण में कुछ नहीं हुआ, और आधे घंटे में बहू घर में। अच्छा तैने विवाह कियो कि ना? हाँ मैंने तो कियो। तो भाभी कुछ तो मेरे लिए भेजी होंगी। सुदामा जी सोच रहे हैं, इतने बड़े राजा महाराजा, अरे मेरे कन्हैया तो फिर भी मित्र है, पर इतनी बड़ी बड़ी रानियों के सामने मैं चावल कैसे दूं अपने कन्हैया को? और अपने हाथों को छुपा रहे, कहीं कन्हैया देख न ले। कन्हैया देख रहे कुछ तो गड़बड़ है। कन्हैया हाथ को दबाने लग गए। अरे कहाँ है? अरे लाला कछुना है, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। कन्हैया बोले हम भी दबा रहे, चरण हाथ का दर्द कर रहा है। और उसे खोले हैं, उसमें से जब खोले तो इतने कई परत फटा हुआ वह पोटली,
खोले और खोल करके चावल निकाले। चावल को देखे आंखों में आंसू आने लग गया। कर रही बांध के लाए हैं खोल ला ले। बोल राधे राधे। और खोल करके पहली मुट्ठी उठाए और मुख में डाल लिए। पुनः दूसरी मुट्ठी उठाए और दूसरी मुट्ठी चावल खा गए। तीसरी मुट्ठी उठा के चावल खाने वाले थे, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। बस रुक्मणी जी हाथ पकड़ लेती है। हाथ क्यों पकड़ी है रुक्मणी जी मालूम है? कहती है अरे कन्हैया आपने 2 मुट्ठी चावल खा के 2 लोग सुदामा जी को दे दिए और तीसरा लोग दे दोगे क्या शमशान घाट में रहोगे? एक लोग तो बचा लो। यह कि संतों का भाव है इसलिए हाथ पकड़ी है कन्हैया। ये संत का प्रसाद है, ब्राह्मण का प्रसाद है, ये अकेले मत खा जाओ, मुझे भी खिलाओ, इसलिए हाथ पकड़ी है रुक्मणी जी। बोलो राधे राधे। पूरी रात्रि वार्तालाप होती है। सुदामा कहते हैं अरे मित्र अच्छो न लग रहो, तू मैं नीचे बैठ जाऊं, तू ऊपर आ जा, तू नीचे बैठो, अच्छो न लग रहो। कन्हैया कहती नहीं नहीं। कन्हैया भी जाके और बराबर में बैठ गए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए और बराबर में जाके बैठ गए। वार्तालाप हुई, चर्चाएं हो रही है। सुबह हुआ, सुदामा जी कह रहे हैं अरे कन्हैया आप तुमों को आज्ञा दे दे। सुदामा जी आज्ञा मांगते हैं और जब चावल को कन्हैया खाने लग गए तो कन्हैया अंतर ध्यान होके और सुशीला के पास पहुंचे। सुशीला देखी कहती है प्रभु 1 माह 2 पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। अरे कन्हैया मेरे घर में तो नित्य एकादशी होती है। कन्हैया कहते भाभी होनी सी तो है गई, अब न ऐसी होए, तेरे घर है भाभी जी नित्य द्वादशी होए, तेरे घर है भाभी जी नित्य द्वादशी होए। और पूरा 2 लोक दे दिए हैं सुदामा को, पत्तालपुरी का राजा बना दिए। सुदामा को पता न चली और उधर भाभी जी को सब कुछ दे दिए। सुदामा सोचे कि नहीं अब मैं जाऊंगा अकेले। कन्हैया बोले अरे बैठो कहाँ जाओगे, अच्छा बड़े बरसन बाद मिले हो। कन्हैया कहते हैं अरे सुदामा याद है तेने मेरे हिस्सों में चना खा गए हो। सुदामा अरे अरे छोड़ा रे पुरानी बातें हो, अरे पुरानी बात में कहा रखो। बोले जब गुरु माता ने चना दिए और तैने मेरे हिस्सों को भी चना खा गया। वो चना क्यों खाए सुदामा जी मालूम है? करेंगे राधे राधे। और पार्वती बनी थी, इनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। बोल राधे राधे। और हमारे जो कृष्ण जन्म हुआ था तो जन्म पे आए और अनंत अच्छा लगा, ताली बजाएंगे सभी कोई। और चौथा नाम है अभिषेक का, जो वामन भगवान बन के अपने मामा के, जो वामन भगवान बने थे और अपना गोवर्धन पर्वत भी 1 उंगली में उठाए थे हमारे। अब ठीक है। और 5वां नाम है हिमानी का, जो राधा बनी थी और आज कृष्ण बनी हुई है। बोलो राधे राधे।
इनका जोरदार स्वागत, ताली बजाएंगे सभी कोई। और छठा नाम है अन्नू का, जो रुक्मणी बनी थी। कहाँ है अन्नू? बोल राधे राधे। और छठा सातवां है सुनीता, जो कृष्ण बनी थी और आज रुक्मणी बनी हुई है। और आठवां नाम है शिखा का, जो हमारे भोले बाबा का रूप धारण किए थे, आधा नारी और आधा। ताली बजाएंगे इनके लिए। राधे राधे। और सातवां है विवाह, जो गोपी बनी थी और गोपी बन के कल आपको रास दिखाई है। इनके लिए भी ताली बजाएंगे जोरदार। और दसवां है प्रियांशी। प्रियांशी कहाँ है? ये भी गोपी बनी थी, रास की है और रास में आनंद आया आपको? आया हो? ताली बजाइए जोरदार। राधे राधे। और 11वां है हमारे सुदामा जी शिवा, जो आज बहुत ही आनंदन और रोमांचक दृश्य लगा है। इनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे हमारे सुदामा जी के लिए। बोलो राधे राधे। बोलो की। उनके लिए साक्षात लड्डू गोपाल है, आएंगे, लड्डू गोपाल दिया जाएगा। इनके लिए जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि इनके कारण ही हम सबको आनंद आया है। हमें बुलाए और हमने अपना जो भी हमारे गुरु ने हमको दिया था हम श्रवण किए और सभी को आशीर्वाद देंगे। हमारे परिचित जी और उनकी सपत्नी को जोरदार ताली बजाइए, इन दोनों के लिए आशीर्वाद दीजिए। बोलो राधे राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और हमारी रेणु तिवारी है, जो ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने अपने अपने ठाकुर जी जब आ रहे थे तो बोले ठाकुर जी ले आना, तो ठाकुर जी बोलो राधे राधे। राधे राधे। और एक ठाकुर जी हैं, क्या नाम? शशि, उनका भी ठाकुर जी है, अपना लड्डू गोपाल लेंगे। और ये जो लड्डू गोपाल और जो मिला है, इनका क्या करना है? सेवा करना, पूजा करना। बोलो बांके बिहारी लाल की। सभी कोई। और हमारे जो रत्नेश भैया हैं आर्गन वाले, के लिए जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि बड़े सुंदर सुंदर भजन सुनाया इन्होंने और नचाते भी हैं। ताली बजाएंगे तो तभी नचाएंगे, जोरदार ताली बजाइए। और हमारे पैड वाले भैया हैं ललित जी, इनके लिए सभी कोई जोरदार ताली बजाइए, जो कि आपको आनंद दिए, अच्छा लगा। और हमारे ढोलक वाले भैया हैं, जो ढोलक बजाते हैं तभी तो आप झूमते हो, इनके लिए ताली बजाइए नीरज भैया के लिए। और हमारे साउंड वाले भैया के लिए भी ताली एक बार बजा दीजिए। कभी कभी गड़बड़ भी कर देते थे, ताली बजा दीजिए। बोलो राधे राधे। और हमारे जो अनुरूप तिवारी हैं भोलू भैया, इनके लिए सभी आशीर्वाद देंगे, प्रदान करेंगे, क्योंकि जिन्होंने इतना सुंदर व्यवस्था किया हमको बुला करके, हमें नहीं लगा कि 7 दिनों तक हम
घर में है कि अलग है। और हमारे सभी श्रोता दिलौना वासी सभी कोई जोरदार ताली बजाएंगे, क्योंकि हमारे जो श्रोता हैं जितने भी दिलौना वासी हैं और जो यत्र तत्र पास के गांव से आए हैं सभी बड़े अच्छे हैं, क्योंकि श्रोता और वक्ता का संग होता है तभी आनंद आता है। आप लोगों ने संग दिया, प्यार दिया, उसके लिए सभी को जोरदार तालियां एक बार। बोलो राधे राधे। और हमसे खता हुई तो बुरा मानते हो क्यों, हमसे खता हुई तो बुरा मानते हो क्यों, हम भी तो इंसान है कोई भगवान नहीं है। इन 7 दिनों में हमसे जो बना हमने आपको श्रवण कराया। इसमें यदि हमारे वाणी द्वारा कुछ गलत या कुछ ऐसी भाषा निकल गई हो जो आपके हृदय में लगी हो, आपको बुरा लगा हो, उसके लिए आप अपना बालक समझ करके हमें क्षमा कर देना, क्योंकि हम भी तो आपके बालक ही हैं। और मिलन हमारा आपका 7 दिनों का था, 7 दिन, और यदि हमारा जीवन रहा तो पुनः मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। मिलन साथ जगा हमारा तुम्हारा, मिलन साथ जगा हमारा तुम्हारा। मिलन साथ रही जिंदगी को मिलेगी तुम्हारा, रही जिंदगी को मिलेगी तुम्हारा। यही आपसे Thank you.
भोले बाबा की बारात बड़ी है जो भोले बाबा की बारात में कैसे कैसे लोग आए जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितं भुजङ्गलिङ्गमालिकाटमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयुं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवः चदाकदाः सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि ज्वलल्ललाटमण्डपावते किशोर चन्द्रशेखरे रचित प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष नूरनी ओम नमः शिवाय सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहं ओम नमः शिवाय शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसराजमालया निबद्ध जाट झुंटक श्री चिराय जायतां चकोर बंधु शेखर ललाट चत्वरज्वलद्धरञ्जय स्फुलिङ्गवाणि पीत पंचसायकं नमन्मि लिङ्गनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटाल